वो आतंकवादी देश नहीं है, वो उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है इसराइल ने। इसराइल ने कब्जा किया, गांधी जी ने भी माना इस बात को। इस तरह अंग्रेज़ों का ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसी तरह उन फिलिस्तीनियों का भी फिलिस्तीन है। ये उन्होंने कब्जा किया है उस पर, इसराइल ने कब्जा किया है, इसलिए वो हक पर है। यूनाइटेड नेशन की बैठक में साफ साफ क्लियर है कि जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपने अपने एरियाज के अंदर है, तो कहाँ से ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है? और आप फिलिस्तीन को समर्थन करके, ऐसा नहीं लग रहा हमास जो आतंकवादी संगठन है आप उसको एक बढ़ावा दे रहे हैं अपना सपोर्ट दे के भारत के अंदर रह के? देखिए, हमास ने जो किया वो हमास से उसको करना चाहिए। जनगण मन। जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत नहीं मालूम, जनगण मन है राष्ट्रगीत। सारे जहां से अच्छा। जी, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगान या गीत क्या है? गीत है सारे जहां से अच्छा। और राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक। श्योर है आपकी सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगान है भारत का? जी नहीं, राष्ट्रगान जनगण मन है। और राष्ट्रगीत ये नहीं मालूम, नहीं मालूम है। राष्ट्रगान लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दैट्स ग्रेट। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्र पशु जी। नेशनल एनिमल? टाइगर। टाइगर। और राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। कमल। कमल को खिलाएंगे सर? वो तो पब्लिक का काम है। आप भी पब्लिक से हैं? पब्लिक को जो बेहतर लगेगा करेगी। आप पब्लिक से ही है, आपको क्या लगता है बेहतर हुआ है? बताएगा वक्त। देखिए, जो काम बेहतर करेगा उसको खिलाया जाएगा, चाहे वो कमल हो, चाहे वो पंजा हो, चाहे वो कुछ भी हो। जो कहाँ से है? लगेगा। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से है। जी। तो बिहार में नीतीश कुमार सही कर रहे हैं? विकास का स्तर ठीक है? इतना बेहतर तो नहीं कर रहे हैं अभी वो, लेकिन करेंगे, वक्त टाइम आएगा तो करेंगे। अभी भरोसा है उन पे? भरोसा तो किसी न किसी पे करना ही पड़ेगा, जी। चाहे कोई भी नेता है, भरोसा करना पड़ेगा। हाँ। उनको वक्त देंगे तो हो सकता है वो बेहतर करें। अभी तक किसने भरोसा तोड़ा है बिहार का, बिहार की जनता का? जब जितने भी आए सभी ने तोड़ा है, कोई भी कामयाब नहीं रहा वहाँ अभी। भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे इस बार? नहीं, इसको नहीं देंगे हम मौका, इसको नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुसलमानों के हेट्रेट बढ़ा है, लोग नफरत करना शुरू कर चुके हैं, एक समुदाय एक कौम को टारगेट किया जाता है, ये लगता है? इसी वजह से नहीं देंगे। नफरत खत्म करने के लिए देंगे, हम लोग नफरत को खत्म करने की चाहते हैं, नफरत बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मोहब्बत की दुकान खुलवाएंगे? बिल्कुल खुलवाएंगे, इंशाल्लाह जरूर। ये मोहब्बत की दुकान से लगता है कि नफरती आग नहीं फैलेगी देश में? जी इंशाल्लाह नहीं फैलेगी, खत्म होगी, खत्म होगी बहुत जल्दी खत्म होगी नफरत इंशाल्लाह। नफरत ज़्यादा थोड़ी नहीं है, जी? हर नफरत का खात्मा एक न एक दिन होना ही है, ऐसी बात नहीं। नफरत का खत्म ज़्यादा दिन चलने वाला है, नफरत खत्म होगा इंशाल्लाह। जो ओवैसी जी बयानबाजी करते हैं टीवी पे आके, शफीकुर रहमान करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं या ये प्यार की दुकानें खोलते हैं? वो हक की बात करते हैं, वो जी, बात हक की करते हैं वो। ओवैसी जी हक की बात करते हैं? राइट। कहते हैं कि जब मोदी जी चले जाएंगे, योगी जी चले जाएंगे, तब कोई तो आएगा। वो बात के जवाब में कहा, उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया था वहाँ पर। हाँ। जी, ऐसे उसके पीछे कोई लॉजिक होती है उनकी। हाँ। उनकी जो भी बात होती है मुद्दे की बात होती है, मुद्दे से भटक की बात नहीं करते हैं नहीं वो। तो अगर आप जो फैक्ट पे बात करते हैं वो, इस इधर से पीछे की बात नहीं करते। भाईजान, जो उन्होंने टीवी डिबेट में कहा था कि क्या नाम है, मोदी जी चले जाएंगे, योगी जी चले जाएंगे, फकीर झोला उठा के चले जाएंगे, तब हम आएंगे, इसमें कौन सा फैक्ट था? हाँ, ये बात आप लोग पता कीजिए, आप लोग ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन फैक्ट था। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो फैक्चुअल बात करते हैं। फैक्ट था, आप कह रहे हैं कि वो फैक्चुअल बातें करते हैं ना? वो इस पे कहा उन्होंने कि जो मुसलमानों के यहाँ डराया जा रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा। किसी देश के अंदर जहाँ पर एक पशु को माता का रूप माना जा रहा है और उसको काटना, ये सही है गलत है? ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है? हम कहते हैं कि उसको राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर दिया जाए, उसको राष्ट्रीय एनिमल बना दिया जाए उसको। तो मानेंगे आप भी? माता मानेंगे? नहीं, हम माता नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। माता नहीं मानेंगे। माता आपकी आस्था है, हम उसकी इज्जत करेंगे। माता आप मानिए, मैं मना नहीं करूंगा, मैं आपकी आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ। जी, तो आप नहीं मानेंगे? राष्ट्रीय एनिमल बना दीजिए, हाँ। हम मानेंगे। तो राष्ट्रीय एनिमल बनने के बाद हमारे यहाँ सिर्फ एक अल्लाह की पूजा होती है और किसी की नहीं। अल्लाह ही सर्वोपरि है? जी, हमारे लिए। संविधान को पूछते हैं? नहीं पूछते, नहीं, संविधान को मानते हैं। मानते हैं? मानते हैं। लेकिन देश में तो संविधान को पूजा जाता है ना? तो आप पूछिए, सर्वोपरि हम नहीं संविधान। हम सर्वोपरि मानते हैं। हाँ। बिल्कुल। कुरान या संविधान? संविधान, संविधान। क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है कुरान पढ़ने की। जी। जी, तो 2024 में किसे देख रहे हैं? जो बेहतर क्या कहते हैं कि लाएगा, क्या कहते हैं योजना, हाँ। उसको देखा जाएगा। 9 साल बेमिसाल रहे हैं कह रही भारतीय जनता पार्टी। ये उनके लिए रहे होंगे, हमारे लिए तो नहीं रहे। आपके लिए नहीं रहे? हमारे नहीं रहे। आपके लिए क्या बुरा हुआ है? नफरत बढ़ी और कुछ नहीं बढ़ा है। जी, जी नफरत बढ़ा है, नफरत फैला है। नफरत फैलाया है। नफरत किसने फैलाया है? हर वो पार्टी ने फैलाया है जो हिंदू मुस्लिम कर रही है अभी।
अच्छा, कांग्रेस के दौर में नहीं थी सीट नफरत? नहीं, इतनी नहीं थी जितनी अभी है। अभी कांग्रेस के काल में ही जेनोसाइड हुआ था कश्मीर के अंदर, कश्मीरी वो चीज़ पंडित। हुआ है, लेकिन अभी जिस तरह नफरत जो फैला हुआ है, अभी एक इंसान देखा जा रहा है, मतलब टोपी से, कुर्ता से, ड्रेस से, हर वो चीज़ में नफरत फैल चुका है अभी। आप स्वतंत्र यहाँ पे घूम रहे हैं टोपा लगाकर, तो लग रहा है आपको कि नफरती बिगुल है यहाँ पे आसपास कहीं? हर वो जगह नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब लेकिन जहाँ जिसे मौका मिलता है वो नफरत फैलाने की कोशिश करता है। जो लोग नफरत, सब नहीं है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, सब नहीं है नफरत के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। नफरत नहीं है, मोहब्बत से ही खत्म होगा। जी। खून को खून से नहीं धोया जाता है, खून को पानी से ही साफ किया जाता है। अच्छा जी, मैं ये मानता हूँ, आप बाकी आप जो माने। अच्छा भाईजान, अभी फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा आप जानते हैं, तो भारत में जो लोग कह रहे हैं हम फिलिस्तीन के साथ खड़े, बल्कि भारत सरकार जो है वो इजराइल का पूर्ण समर्थन कर रही है। आप क्या लगता है, जो लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर रैलियां निकाल रहे हैं वो सही है, जो इजराइल के साथ भारत सरकार खड़ी है वो सही है? फिलिस्तीन के साथ जो बयान आया है, मोदी जी तो फिलिस्तीन के साथ नहीं है, वो इजराइल के साथ है, लेकिन जो बयान आया था विदेश मंत्रालय का, वो फिलिस्तीन के साथ है, इसलिए हम भी फिलिस्तीन के साथ हैं। आप लोग फिलिस्तीन के साथ हैं? जी। फिलिस्तीन के साथ क्यों है? क्योंकि वो कहा जा रहा है कि एक आतंकवादी देश है। वो आतंकवादी देश नहीं है, वो उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है इजराइल ने, इजराइल ने कब्जा किया। गांधी जी ने भी माना इस बात को। इस तरह अंग्रेज़ों का ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसी तरह उन फिलिस्तीनियों का भी फिलिस्तीन है, ये उन्होंने कब्जा किया है, उस पर इजराइल ने कब्जा किया है, इसलिए वो हक पर है। यूनाइटेड नेशन की बैठक में साफ साफ क्लियर है कि जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपने अपने एरियाज के अंदर है, तो कहाँ से ये युद्ध प्रारंभ हो रहा है? और आप फिलिस्तीन को समर्थन करके, ऐसा नहीं लग रहा हमास जो आतंकवादी संगठन है आप उसको एक बढ़ावा दे रहे हैं अपना सपोर्ट दे के भारत के अंदर रह के? देखिए, हमास ने जो किया वो हमास से उसको करना चाहिए। तमाम हमास ने सही किया है, हमास ने जो किया उसके साथ उसको करना चाहिए, लेकिन आवाम को, फिलिस्तीनियों को परेशान नहीं करना चाहिए, इजराइल को फिलिस्तीनियों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये गलत कर रहा है, वो निहत्थे बच्चों को मार रहा है, निहत्थे लोगों को मार रहा है, ये गलत कर रहा है वो। जो महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, हमास के आतंकवादी कर रहे हैं इजराइल में महिलाओं के साथ। अगर ये कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट मुझे नहीं, अगर कर रहे हैं तो गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए उन लोगों को। शिर्क में जाएंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? जन्नत, जहन्नम में। जहन्नम में। हाँ, गलत करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप किसका, अब अभी भी आप फिलिस्तीन के समर्थन में हैं? देखिए, जिस पे जुल्म होगा हम उसके साथ रहेंगे, हम जालिम के साथ नहीं देंगे, हम मजलूम के साथ हैं। अच्छा जी। जुल्म तो अभी इजराइलियों चाहे के वो साथ हो रहा है, दिखने में नहीं है, मुस्तकिल जुल्म करता है इजराइल आया है, और आज क्या कहते हैं कि उसने क्या कहते हैं कि हाँ। उसने जवाब दिया है। तो आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, फिलिस्तीन समर्थन करते हैं। किस प्रकार से समर्थन आपका चल रहा है? जिस तरह भारत सरकार के अविरुद्ध जा रहे हैं आप? नहीं, हमारा सरकार बिल्कुल नहीं। आप बयान देखिए आप उनका, विदेश मंत्री का, वो इजराइल के साथ नहीं है, फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के ही साथ है। फिलिस्तीन के साथ पूरा आप भारत जो है, पूरी भारत सरकार साथ है। सिर्फ बीजेपी वाले हैं उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ बीजेपी वाला साथ है उनके, और कोई नहीं है। तो इजराइल, अच्छा भाई साहब, इतिहास गवाह रहा है कि इजराइल ने भारत की समय समय पर मदद करी है, चाहे वो भारत और चाइना का युद्ध हो। तो आप इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद कह रहे हैं कि आप फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं? हाँ, करेंगे समर्थन, क्योंकि मजलूम बेचारा हुआ है अभी। देखिए भाई, जनता तो उसके बारे में खुद तय करेगी कि हाँ भाई किसको वोट देना है, किसको नहीं करना है, तो उसके लिए जनता खुद तय करेगी कि हाँ भाई किसको देना है। फिर वो चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, किसी के लिए भी हो, वो जनता खुद तय करेगी। और जनता उसके बारे में खुद जानती है किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करनी है। अच्छा, आप भी जनता के हिस्सा है, जैसे कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कह रही है 9 साल बेमिसाल रहे देश के लिए, आपके लिए रहे हैं या नहीं रहे? देखिए भाई, हम तो बस ये कहेंगे कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जो कोई भी काम करेगा वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके लिए वोट करेंगे। फिर वो चाहे बीजेपी से हो या कोई और पार्टी से हो, हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम बस एक पब्लिक के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और एक वोटर के हिसाब से हम आगे बढ़कर वोट करेंगे बस। इस बार रुझान किसकी ओर है फिर भी आपका, अगर मैं पूछा सीधा सवाल करूं? नहीं भाई, हमारा रुझान तो भाई हम खुलकर बात करेंगे। बात ऐसा है कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर, मैं पहले भी बोल चुका, अभी वही बोल रहा हूँ कि हम एक वोटर के हैसियत से हम जिसने काम किया हम उसके लिए वोट करेंगे, बस बात ये बात है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं 9 साल बेमिसाल रहे, विकास का स्तर बढ़ा है देश के अंदर, हुआ है ऐसा कुछ लगता है?
देखिए भाई, हम सिर्फ 9 साल को नहीं देखना है, हमें पिछले 70 साल को भी देखना है। जी। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये 9 साल, ये 9 साल, अच्छी बात है 9 साल, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें सबको देखना है 9 साल में कितने पॉजिटिव्स आए, कितने नेगेटिव्स आए, हमें हर एक एस्पेक्ट्स को हमें सामने रखना है। हम ये देखते हैं कि हाँ भाई सिर्फ ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव है, हम आज हर कोई जनता क्या है, पढ़े लिखे है, अक्सर समझदार तबका है, एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है। जिसे कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए हेट्रेड, जो कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय के लिए लोगों के अंदर द्वेष भावना पैदा हुई है इन 9 सालों के अंदर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इससे आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए भाई, हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हेट्रेड जो है, हम बस ये कहते हैं कि हाँ भाई किसी को एक को कम्युनिटी को, फिर चाहे वो मुस्लिम से क्यों ना हो या सिख ही क्यों ना हो या माइनॉरिटी के, अक्सर ये देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को जहाँ भी होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन हम ये कहते हैं भाई किसी माइनॉरिटी को टारगेट मत कीजिए। भाई देखो, चूँकि हिंदुस्तान हर किसी के लिए, तो सबको एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। वो कहते हैं ना, गुलदस्ता जो है वो एक फूल का नाम नहीं, वो गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं। तो ऐसे ही ये जो मुल्क है ये हर किसी के लिए, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ हर किसी वर्ग के लिए, किसी एक फर्द के लिए नहीं है। तो क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इस बार देश के अंदर? अब उसके लिए भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जनता खुद तय करेगी कि हाँ भाई जो हिसाब से 24 के नतीजे आएंगे, उसी हिसाब से सबको ये मालूम हो जाए कि हाँ भाई इन 9 सालों में या इस 9 सालों में काम हुआ या नहीं काम हुआ है, वो जनता खुद तय कर। आपको क्या लगता है हुए या नहीं हुए? देखिए मैडम, आपका अपना परसेप्शन पूछ रही हूँ मैं। देखिए मैडम, उसके लिए फिर मुझे बैठकर अभी यहाँ मुझे पूरे एनालाइज करना पड़ेगा। मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं मुझे बैठकर पूरे पॉजिटिव या नेगेटिव को बैठकर एनालाइज करूँ, भी मेरे पास उतना वक्त नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हाँ भाई जनता तय करेगी 24 में किसको लेके आना, किसको नहीं लेके आना, जनता उसके बारे में फैसला करेगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? अयमन। किसको वोट देने की सोच रहे हैं अगले साल? मेरा तो वोटर आईडी नहीं बना। वोटर आईडी नहीं है। कितने साल के हैं आप? जी मैं अभी 20 का हूँ। 20 के हैं, तो 2 साल पार कर चुके हैं आप। अगर वोटर लिस्ट में नाम आता है तो रुझान किसकी ओर होगा आपका? जी मैं जैसे भाई ने बोला कि मतलब जैसे ये है कि जो सही काम करेगा उसकी तरफ है। तो जैसे बोला कि भाई ने बैठ कर एनालाइज करना है सब कुछ कि किसकी तरफ जो है ज़्यादा पॉजिटिव जाते हैं, उसी की तरफ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 9 साल में कहती है अच्छे दिन आ गए, विकास का दर बढ़ा है और 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है वर्ल्ड लेवल पे। तो इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं आप? जी मुझे उतना इसके बारे में पता नहीं है, मगर जैसे मतलब एज जो भी जैसे बोला कि सिर्फ 9 साल ही नहीं कि उससे पहले भी जितना हुआ और आगे का क्या होगा वो सब कुछ देखकर भी करना तो पड़ेगा ना।